हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 मॉडल एक्टिविटी टास्क ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट 2 को सॉल्व करने वाले हैं, जो इंग्लिश और उर्दू में सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक नंबर क्वेश्चन है, x/2 + y/3 = 1। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जिन नुक्तों पर काटता है, इन नुक्तों की दूरी ओरिजिन से क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर इसको ग्राफ में सॉल्व करना होगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन देखिए, x/2 + y/3 = 1। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3x + 2y, ये 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो 3x + 2y = 6। इस 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। तो देखिए 3x = 6 - 2y, ये 2y को जो इधर लेके आए हैं तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए x = 6 - 2y/3। ठीक है, तो अब जो है हम यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे। देखिए ग्राफ बॉक्स में, तो पहले y की वैल्यू, तो यहाँ पर इस तरह से y की वैल्यू इस तरह से लेना होगा जो एक इसको डिवाइड करने के बाद एक एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आए। ठीक है, तो हम पहले जीरो लिए हैं। देखिए अगर हम जीरो लेते हैं y के बदले, देखिए यहाँ पर तो क्या होता है, 2 0 क्या होता है, 0 होता है। तो 6 माइनस यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, तो बचेगा 6। तो 6 / 3 तो कितना होगा, 2। तो देखिए y = 0 लिया है, 0 लिया है, तो और x की वैल्यू क्या है, 2। तो उसके बाद देखिए अब दूसरा वैल्यू जो लेंगे वो क्या होगा, ये वैल्यू और नीचे जो है इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 0 है, यहाँ पर 3 है, तो जोड़ने से क्या होगा, 3 होगा। तो देखिए y की जगह 3 पुट किए हैं, तो 6 - 2 × 3, तो कितना होगा, 6 - 6 / 3, तो कितना होगा, 0 / 3, तो क्या आंसर होगा, 0। तो देखिए y = 3 लिए हैं, यहाँ पर देखिए 3 और x = 0। ठीक है, फिर उसके बाद फिर अब जो वैल्यू निकालेंगे, थर्ड वैल्यू जो निकालेंगे, देखिए कैसे, तो ये दोनों को जो है हम निकाले y की वैल्यू, इसको जोड़ देंगे किसके साथ, नीचे वाले के साथ। देखिए क्या होता है, 3 + 3 कितना होता है, 6। तो देखिए 6 यहाँ पर जोड़ दिया है, तो यहाँ पर y की वैल्यू 6 है। तो 6 - 2 × 6, तो कितना होगा, 6 - 12 / 3, तो यहाँ पर जो है माइनस है वो हो जाएगा, तो -6 / 3, तो क्या होगा, -2। तो देखिए 6 - 2। अब उसको ग्राफ में सॉल्व करते देखिए। तो देखिए ग्राफ को भी देखिए, तो पहले यहाँ पर x की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू 0 है, तो दोनों प्लस में आता है, तो इस बॉक्स में होगा। तो देखिए तो y = 0 है, तो मतलब y इसी लाइन में रहेगा, तो x = क्या है, 2। तो यहाँ पर देखिए फिर उसके बाद दूसरे वैल्यू देखते हैं। देखिए 0, x 0 है और y 3 है, ये भी इसमें होगा, तो देखिए ये 3 है। ठीक है, उसके बाद तीसरी वैल्यू देखिए, तो ये जो है माइनस वैल्यू है, तो इधर आएंगे 1 2। ठीक है, तो और प्लस 6 जो y की तरफ है, तो यहाँ पर गिनने से क्या होता है, 6 होता है। तो देखिए ओरिजिन से वैल्यू जो है वो कितना है, एक यहाँ पर जो है एक ट्रायंगल बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। देखिए तो ये जो है, तो ये यहाँ से यहाँ दूरी और यहाँ से यहाँ दूरी, तो कितना है, देखिए OA जो होता है, देखिए OA कितना होता है, 3 यूनिट। देखिए ये 3 यूनिट, 1 2 3, और OB जो होता है वो कितना होता है, 2 यूनिट। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से लिखना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नंबर 1 को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए अगर a/x = a/y और x = y हो, तो बताओ x y a किस किस्म का अदद होगा, मतलब किस किस्म का नंबर होगा, इसके शायद क्या होंगे, मतलब इसकी कंडीशन क्या होंगे। तो देखिए a/x = a/y, तो बराबर क्या होगा, तो बेस एक जैसा होने से वो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, x = y। तो यहाँ पर देखिए ये जो कंडीशन है, a इज़ रियल नंबर, यहाँ पर जो a है वो रियल नंबर है, और दूसरी कंडीशन ये है a ≠ 0, a बराबर जो होता है 0 नहीं हो सकता,
1 भी नहीं हो सकता और -1 भी नहीं हो सकता, ठीक है। और तीसरा जो है x y आर रेशनल नंबर, और x यहाँ पर जो x और y है वो क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, किस शर्त के तहत x एक्सिस और y एक्सिस पर वाका नुक्ता ओरिजिन से बराबर दूरी पर होगा। तो ये भी ग्राफ में दिखाना है, तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिए हैं, तो x इक्वल टू 3 0 लिए हैं और y इक्वल टू 0 3 लिए हैं। तो यहाँ पर 4 0 ले सकते हैं, यहाँ पर 0 4। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो लेना है वो y की वैल्यू भी वही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 4 लेते हैं तो यहाँ पर 4 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर दोनों 0 रहेगा, ठीक है। तो कोई भी ले सकते हैं। तो देखिए तभी जो है वो बराबर दूरी पर होगी। तो जैसे यहाँ पर मैं ग्राफ में भी दिखाऊंगा, जैसे पहली वैल्यू देखिए 3 0, तो x जो है 3 है, तो 1 2 3, ठीक है, हो गया। तो ये तो 0 है y। तो अब देखिए y यहाँ पर y जो है यहाँ पर x 0 है, तो x 0 मतलब यहाँ पर रहेंगे, और y 3 मतलब 1 2 3। तो यहाँ पर देखिए दोनों बराबर। अगर मान लेते 4 लेते हैं तो वो भी क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए ग्राफ में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ग्राफ में इस तरह से बनाना है। ये भी जो है क्या है, ये भी 3 0, ये हो जाएगा 0 3, ठीक है। तो देखिए ये बराबर दूरी पर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए 3 0 एंड 0 3 आर कोऑर्डिनेट्स। ये कोऑर्डिनेट है मतलब वैल्यू है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब बराबर दूरी पर है, कहाँ से, ओरिजिन। तो ओरिजिन मतलब इसको क्या कहते हैं, ओरिजिन, ठीक है। इससे बराबर दूरी पर है फ्रॉम द ग्राफ से, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी है, इसमें से वैल्यू पुट करना है। तो इस मसावत मतलब इक्वेशन में, तो इक्वेशन देखिए क्या है, 3x - 2y = 5 में y की कीमत को x की अलामत में जाहिर करो, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू दिया गया है और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अगर x = 5 है हो तो y की कीमत मालूम करो। तो कहता है अगर x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू क्या होगी। तो हमें इक्वेशन को पुट करना है। तो देखिए तो ये इक्वेशन है, देखिए 3x - 2y = 5। तो x की जगह वैल्यू पुट कर दे क्योंकि x = 5 है। तो क्या होगा, देखिए 15 - 2y = 5। तो 15 को उधर लेके आते हैं, तो यहाँ पर -2y और 15 को उधर ले जाने से क्या होगा, -15। तो सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या बचता है, -10। तो माइनस इधर भी है इधर भी है तो वो कट जाएंगे। तो y = क्या होगा, 10/2। तो y = क्या है, 5। तो ये हो गया आंसर फ़ोन नंबर का, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किसी अददी ख़त में 2 नातिक अदद इर्रेशनल नंबर दिखाओ। तो यहाँ पर इंग्लिश में अच्छी तरह समझ में आएगा, तो देख लीजिए इंग्लिश में। तो इसमें कहता है, इंग्लिश में कहता है कि एक इर्रेशनल नंबर को मार्क करना है 2 रेशनल नंबर के बीच, ठीक है। तो कहने का मतलब है एक इर्रेशनल नंबर को दिखाना है 2 रैशनल नंबर के दरमियान। तो ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले 2 रैशनल नंबर लेते हैं। देखिए तो रैशनल नंबर हम लोग जानते हैं कि जिस नंबर को हम p/q में लिख सकते हैं उसको क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। देखिए आप इसको p मान लेते हैं, इसको q मान लेते हैं, ठीक है। जब डिवाइड करते हैं, देखिए 2 को 3 से जब डिवाइड करते हैं तो उसका जो है ये आता है 0.66601। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए 0. इस तरह से 6 आते रहने से, अगर इस तरह से 6 एक के बाद दूसरा आते रहता है तो हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर है 1/3। तो 1 को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो 0.333 इस तरह से आते रहते हैं। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसके बीच लिखने वाला है, तो देखिए यहाँ पर 0.66 है, तो यहाँ पर क्या है 0.33 है। तो इनके बीच हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर
क्या लिख सकते हैं हम लोग इन दोनों के भी, जैसे कि 40 लिख सकते हैं, 45 लिख सकते हैं, ठीक है, 50 लिख सकते हैं, 55 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए इरेशनल नंबर, तो इन दोनों के बीच जो है क्या लिखे हैं 0.45, ठीक है, क्या लिए हैं 0.45। तो देखिए 0.45 के बाद एक जीरो, फिर उसके बाद 45 लेंगे, फिर 2 जीरो लेंगे, फिर उसके बाद 45 लेंगे, उसके बाद 3 जीरो लेंगे, फिर उसके बाद 45। तो इस तरह से होते रहेंगे। तो इसको कहेंगे इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो एक थ्योरम है, ठीक है। तो यहाँ पर बोलता है किसी मतवजल इजला के मंदरजा झैल खवास साबित करो, मतलब 3 प्रॉपर्टीज यहाँ पर साबित करना है। तो इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में बता रहा है कि यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, एक पैरेललोग्राम है, उसकी 3 प्रॉपर्टीज़ को साबित करना है। तो एक देखिए, कोई वृत्त मतवजल इजला को 2 ममासिल मुसल्लस में तकसीम करते हैं। कहता है यहाँ पर एक वृत्त है, मतलब एक डायगोनल है, वो डायगोनल जो है इस पैरेललोग्राम को 2 हिस्सों में बांट देता है और 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर देते हैं। दूसरा देखिए, मध्य इजला के आमने सामने जिला आपस में बराबर होंगे। तो कहता है इस पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट साइड हुआ है वो क्या है, आपस में इक्वल है। तीसरा है, मध्य इजला के आमने सामने के जावे आपस में बराबर होंगे। और बोलता है कि इस पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल है वो भी क्या है, आपस में बराबर है। तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए मैं आप लोग का टाइम बचाने के लिए जो है पहले से उसको लिख लिया हूँ, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ ध्यान से देख लीजिए और सुन लीजिए। तो देखिए लेट, यहाँ पर लेट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। मान लेते हैं ये जो ABCD है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। वेयर AB पैरेलल DC, जहाँ पर क्या है AB जो है वो पैरेलल DC, मतलब दोनों आपस में पैरेलल है। एंड AD जो है वो BC के बराबर पैरेलल है, ठीक है। AC इज द डायगोनल, और AC क्या है, एक डायगोनल है। विच डिवाइड्स द ABCD इंटू 2 ट्रायंगल्स ABC एंड CDA। तो और ये जो AC डायगोनल है वो इस पैरेललोग्राम को 2 हिस्सों में बांट देता है और 2 ट्रायंगल में बांट देता है। तो एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा है CDA या फिर ADC, ठीक है। तो अब हम लोग को साबित करना है, वो तो बता दिए क्या साबित करना है। तो इंग्लिश में अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिए, अगर उर्दू समझ में नहीं आता है तो वी हैव टू प्रूव ABCD इज कॉन्ग्रुएंट एंगल CDA। तो ये कॉन्ग्रुएंट एंगल है, मतलब ये जो मिसल्लस है, ये दो जो, क्योंकि ये 2 अब क्या हो गया, एक मिसल्लस ये, एक मिसल्लस, ये दोनों जुड़े हुए मिसल्लस, ये एक साबित करना है। उसके बाद दूसरा साबित करना है AB इक्वल टू DC। यहाँ पर AB बराबर DC साबित करना है। उसके बाद BC इक्वल टू जो है AD साबित करना है, BC इक्वल टू AD या फिर AD इक्वल टू BC साबित करना है। तो तीसरा साबित करना है एंगल ABC, ठीक है, एंगल ABC और बराबर एंगल ADC, इन दोनों को साबित करना है, बराबर साबित करना है। उसके बाद एंगल BAD, ठीक है, ये एंगल BAD साबित करना है। उसके बाद इक्वल टू BCD, ये 2 एंगल साबित करना है। तो प्रूफ में देखिए इन ABC एंड CDA, तो देखिए ABC एंड CDA, क्या होता है, एक नंबर ACB ऑल्टरनेट CAD, ऑल्टरनेट मतलब मिलता जुलता है। देखिए यहाँ पर ACB इक्वल टू CAD, ACB इक्वल टू CAD, ठीक है। दूसरा देखिए BAC ऑल्टरनेट ACD, देखिए यहाँ पर BAC ऑल्टरनेट क्या है, देखिए यहाँ पर ACD, ठीक है। उसके बाद देखिए AC इज द ट्रांसवर्सल, मतलब ये दोनों का जो है ये इसको दोनों को बांट देता है, ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है, दोनों को बांटने वाला है ये। या फिर कह सकते हैं इन दोनों एंगल का जो है ये कॉमन साइड है AC, ठीक है। तो अब इससे ये साबित हो जाता है कि ABC कॉन्ग्रुएंट इक्वल टू CDA, ये एक नंबर साबित हो जाता है। दूसरा देखिए AB इक्वल टू DC और
बी सी इक्वल टू ए डी, ये भी साबित हो जाए। तो ये अगर ये एंगल क्या होगा, अगर आपस में बराबर होगा और ए सी ट्रांसवर्सल होगा तो ये उनके कंग्रुएंट एंगल भी साबित हो जाता है और इसके साइड भी आपस में बराबर साबित हो जाते हैं। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट हमको साबित करना है। देखिए क्या साबित करना है तीसरा पॉइंट में, ए बी सी इक्वल टू ए डी सी और बी ए डी इक्वल टू बी सी डी, ये साबित करना है। तो देखिए यहाँ पर एंगल, यहाँ पर तो देखिए बी ए सी क्या है, एंगल बी ए सी। तो देखिए बी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस सी ए डी, तो देखिए प्लस सी ए डी, ये दोनों बराबर होता है। उसके बाद देखिए इक्वल टू ए सी बी प्लस ए सी डी, ए सी बी प्लस ए सी डी। ठीक है, ये दोनों बराबर है। तो अब इनके बराबर क्या होता है, देखिए इनके बराबर होंगे बी ए डी, क्या होंगे बी ए डी। ठीक है, वो इधर से बराबर होता है ये बी ए डी, और क्या होगा बी सी डी, इन दोनों के बराबर क्या होंगे बी सी डी। तो देखिए बी सी डी। ठीक है, तो अब इनके बराबर हो गया। अब इससे ये साबित होता है, देखिए ए बी सी, अब इनके बराबर ए बी सी और देखिए इनके बराबर क्या होंगे ए बी सी और ए डी सी। ठीक है, तो अब इससे ये साबित हो गया कि एंगल बी ए डी इक्वल टू बी सी डी, ये साबित हो गया। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को सॉल्व करके बताया, पूरे मॉडल एक्टिविटी टास्क को सॉल्व करके बताया। अगर इसमें बनने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अभी तक अगर आप लोग इस मॉडल एक्टिविटी टास्क के पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो, इस तरह के नई वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए ब्यूटीफुल डे।